कर्म में बाधा क्यों आता है? एक मनुष्य यदि कर्म की फल के बारे में सोचकर यदि कर्म करेगा और एक मनुष्य निरंतर कर्म कैसे कर पाएगा? तो हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक मनुष्य निरंतर कर्म करता है, उसकी समय के अनुसार हर दिन उसकी समय के अनुसार निरंतर कर्म करता है, और एक मनुष्य सिर्फ बैठा रहता है और कुछ कर्म ही नहीं करता। इन दोनों में अंतर क्या है आपको पता है? पहले वाला देखो, जो निरंतर कर्म करता है उसको पता है कि बिना कर्म में जीवन संभव ही नहीं है, और जो सिर्फ बैठा रहता है, कुछ भी कर्म ही नहीं करता, उस कर्म फल के बारे में ज़्यादा सोचकर उसके मन में एक मोह आ गया है। वो मोह मनुष्य को कर्म करने में रोक रहा है। इसीलिए कर्म फल के बारे में ना सोचकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं कि कर्माण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोष्ठ कर्मणि। श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फल पर कोई अधिकार नहीं। और यदि भी कुछ कर्म कर रहे हैं, फल की आशा रखकर कर्म ना करें, क्योंकि फल तो विधाता के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। हमारे बस में सिर्फ कर्म है, हमारे बस में सिर्फ कर्म है। और यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म फल कैसे मिलेगा? और यदि कर्म फल की बारे में सोचकर यदि हम कर्म करेंगे, यदि हम कर्म फल की आशा रखकर कर्म करेंगे, तो उस कर्म का वो कर्म अशुद्ध, अशुभ और स्वार्थी हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहते हैं कि एक ऐसा कर्म करो जैसा कि समाज के लिए कल्याणकारी हो। समाज के लिए कल्याणकारी कर्म करो। समाज की कल्याणकारी कर्मों में अपने ही हित मिला लोगे तो वो कार्य अशुद्ध, अशुभ और स्वार्थी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्म फल की आशा रखकर नहीं किया जाना चाहिए। और यदि भी फल की आशा रखकर वो कर्म की फल आपकी मन में एक मोह लाएगा, और वो मोह आपको कर्म करने ही नहीं देगा। इसलिए आप कर्म फल के बारे में मत सोचो। कर्म फल के बारे में सोचोगे तो आपके मन में मोह आ जाएगा, और जब मोह आ जाएगा आपको कर्म करने में ही वो रुकेगा। इसलिए कर्म फल के बारे में मत सोचो। कर्म फल भगवान के हाथ में है। यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म फल अवश्य मिलेगा। हमको कर्म फल के बारे में सोचना ही नहीं, हमको कर्म के बारे में सोचना है। और जब मनुष्य ऐसे प्रक्रिया से कर्म करने लगेगा, तब से उसका कर्म में जब भी बाधा है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे नियम पे कर्म करते चलो, बाधा आएगा लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल की सोचना तुम छोड़ दोगे। कर्म ऐसे करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल के बारे में मत सोचो, कर्म के बारे में सोचो, कर्म कैसा करना है। अरे भगवान जो भी कर रहे हैं प्राणी के मंगल के लिए ही कर रहे हैं। जीवन में यदि तुम चाहते हो कि हमारा कर्म में कोई बाधा ना आए, तो भगवान की कहने पर चलो, देखो कोई भी नहीं बाधा आएगा। और यदि भी बाधा आएगा तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।